कुछ ही मिनटों में हमें चारों तरफ से घेर लिया। 4 लोग थे पहले, चारों ने मिलकर अंधाधुंध हमको मारा। मेरा एक्सट्रीम बाइक झारखंड 17AE 3639 को छीन लिया गया। मेरा नया मोबाइल को भी छीन लिया गया। रॉयल एनफील्ड के हेलमेट पे कई बार वार किया गया। बसंतराय थाना क्षेत्र से गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। संतोष कुमार सिंह नामक युवक जो पेशे से शिक्षक हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ कुछ बालू माफिया से जुड़े लोगों ने बेरहमी से मारपीट की। पीड़ित के मुताबिक हमला इतना गंभीर था कि उनकी जान भी जा सकती थी। जान बचाने के लिए संतोष कुमार सिंह बसंतराय थाना पहुंचे, लेकिन आरोप है कि वहां भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल सकी। पीड़ित का कहना है कि पुलिस से गुहार लगाने के बावजूद तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पूरे मामले को लेकर जब हमारे चैनल के पत्रकार ने बसंतराय थाना प्रभारी से बातचीत करने की कोशिश की तो थाना प्रभारी ने ऐसी किसी भी घटना के घटित होने से इनकार किया। उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त वे थाने में मौजूद नहीं थे। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस बीच बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जब झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय प्रसाद यादव खुद गोड्डा के विधायक हैं, तो उनके ही क्षेत्र में अपराधी खुलेआम कानून को चुनौती कैसे दे रहे हैं? क्या गोड्डा में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है या फिर यहां कोई भी बेखौफ होकर कुछ भी करने को आजाद है? बसंतराय थाना क्या है? बसंतराय थाना। बसंतराय थाना। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सिंह। क्या हुआ? सर, हम स्मार्ट क्लास को देखते हैं सर, और हमको प्रश्नीय पॉइंट किया गया है कि सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लास अच्छे से चले। बसंतराय स्कूल, बसंतराय ब्लॉक में लगभग प्राइमरी और मिडिल को मिला के हमको 50 स्कूल मिला है। सभी स्कूल में बेहतर कार्य हो रहे हैं और हमने भी सभी स्कूल को बेहतर किया है। स्कूल विजिट के दौरान एक दिन बालू माफिया का गाड़ी काफ़ी रफ्तार से चल रहा था और हम स्कूल के आगे ही खड़े थे। मैंने उनसे रिस्पेक्ट के साथ कहा कि गाड़ी को धीरे चलाइए क्योंकि हमारी बहुत सारी बच्चियां आती जाती है, उनको लग जाएगा। बालू माफिया कौन है? नाम क्या है? राजू पासवान है, अमन राज है और राहुल यादव है। ये सभी रहने वाले वहीं के? सब वहीं के हैं, स्थानीय निवासी हैं। अच्छा। और भी बहुत सारे उनके ही ग्रुप में लगभग 15 से 20-25 का गैंग है। और एक गाड़ी उसमें ऐसा है जो पुलिस के आगे पीछे चलती है और वो क्राइम ब्रांच के जैसा कुछ स्टिकर लगा के रखा है, जबकि वो पढ़ा लिखा भी नहीं है। अच्छा। तो उस दिन हम जब उसको हम कहें कि सर गाड़ी को थोड़ा स्लो चलाइएगा क्योंकि बच्चे आते जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम बोलने वाले कौन हो? तुम क्या पुलिस हो? तुम होते कौन हो? हम गाड़ी ऐसे ही चलाएंगे, तुमको 1 सप्ताह बाद तुमसे मिलते हैं। सर, हमको टारगेट किया गया और कई जगहों पे हमको इस तरह से टॉर्चर झेलना पड़ा, लेकिन चोट नहीं आया। लेकिन कल की रात मेरे लिए बहुत ही भयावह थी। मकर संक्रांति का दिन था और मम्मी को ड्रॉप करके बसंतराय में मेरा 2 जगह घर है। एक कॉलेज के पीछे नया घर बनाया है और एक बसंतराय में शिव मंदिर के पास है। नए घर पे मम्मी को ड्रॉप करके हम पुराने वाले घर पे बाइक रखने के लिए जा रहे थे, क्योंकि पुराने वाले घर पे ही हम बाइक रखते हैं। नए वाले घर नदी के किनारे, बाइक को जाने आने में परेशानी होती है। अम्बेडकर चौक के पास बसंतराय में उन्हीं में से एक माफियाओं का गैंग का गाड़ी लगा हुआ था। उन्होंने मुझे शीशे के अंदर से जोर से आवाज़ दिया, ए रुको। हमने गाड़ी रोका, हम उन्हें नहीं पहचाने क्योंकि वो उन्हीं गैंग में से थे, लेकिन उस दिन वो वहाँ पे नहीं थे जिस दिन हम उसको कहते हैं कि गाड़ी धीरे चलाना है। हमें लगता है शायद उन सबों ने मिलकर ग्रुप बनाया होगा और उन्होंने हमसे कहा गाड़ी रोको। हमें लगा कोई अनजान व्यक्ति है, मदद मांग रहा है। हमने गाड़ी रोका, वो हमसे बात करना चाहा और हमसे बात किया। कुछ ही मिनटों में हमें चारों तरफ से घेर लिया। 4 लोग थे पहले, चारों ने मिलकर अंधाधुंध हमको मारा। मेरा एक्सट्रीम बाइक झारखंड 17AE 3639 को छीन लिया गया। मेरा नया मोबाइल को भी छीन लिया गया। रॉयल एनफील्ड के हेलमेट पे कई बार वार किया गया। लात गुस्से से अम्बेडकर चौक के बगल में ही हमको पीटा गया। आप हेलमेट पहने हुए थे? हेलमेट पहने हुए थे। और सबसे बड़ी मेरे लिए खुशनसीबी या हम अपने आप को खुश समझें तो ये था कि हम हेलमेट को बरकरार गाड़ी से उतरने के बाद भी पहने हुए थे। कई बार बांस से हेलमेट पर वार किया गया। हेलमेट का शीशा टूट के मेरे यहाँ पे हेलमेट का और यहाँ पे आँख में लगा है। बाकी एक हाथ मेरा पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और मेरा 18 तारीख को बिहार दरोगा का एग्ज़ाम भी है। मुझे पूरा पीटने के बाद मेरी गाड़ी उड़ी को छीन लिया गया। डिफेंस का तैयारी करते हैं, कुछ सेल्फ जो कॉन्फिडेंट होते हैं मेरे अंदर और जो हमें सिखाया जाता है, उसमें हम कुछ सीख के रखे थे जिसके कारण से कि हम किसी तरह से वहाँ से बच के निकल पाए, क्योंकि मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा चोट आ चुकी थी। हम दौड़ते दौड़ते थाना के पीछे गेट से घुसे ताकि हमें कुछ पुलिस सहायता मिले। बसंतराय थाना? बसंतराय थाना। लेकिन बसंतराय थाना में
जो एसआई प्रभारी है वो बाहर नहीं निकले, उन्होंने अपने छोटे एसआई को भेजा। उन्होंने भी हमको थाने में डंडा लेकर के दौड़ा दौड़ा करके पीटा कुछ दिन। थाना प्रभारी, थाना प्रभारी के जो लोग हैं, क्या जो नाम स्टाफ है है। थाना प्रभारी का? थाना प्रभारी का नाम याद नहीं है सर, वहाँ पे उनके हैं स्टाफ, वो वर्तमान में अभी वहीं पे पदस्थापित है। ठीक। उसके बाद सभी माफियाओं को उनके द्वारा बुलाया गया गेट के पास, हमको फिर से मार के फेंकने के लिए वहाँ से खींचा गया। हमने थाना का टेबल को जोर से पकड़ थाना वाले बसंतराय थाना और माफिया दोनों मिल के फिर वहां मारने की कोशिश कर रहे के थे। मारने की कोशिश कर रहे थे। हमने टेबल को जोर से पकड़ के रखा ताकि हमारी जान किसी तरह से बच जाए। उसके बाद मुझे बहुत डराया गया, धमकाया गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो मेरे सर पे टोपी है, हम चाहते हैं कि इस मैटर की पूरी सीबीआई जांच हो, क्राइम जांच हो। हमारी सीबीआई की एक टीम साहेबगंज में भी है, हम न्यूज़ को अपडेट देखते रहते हैं। और सीआईडी की एक टीम भागलपुर में भी है, सॉरी पाकुड़ में है। पाकुड़ में एक टीम है और सीबीआई की एक ये साहेबगंज में है, वो वहाँ पे खनन को लेके कुछ जांच कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मेरे पास टोटल सबूत और एविडेंस है। जो टोपी को हमने पहन के रखा है, हमने अपने चालाकी से, ये उन्हीं माफियाओं में से एक का टोपी है। अच्छा। ये हमने अपनी चालाकी किया और उनको कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है और हम मेरे माथे पे टोपी पहना दीजिए। मेरे गाड़ी को छीन के मेरे पूरे शरीर में मारने के बाद दर्द से जब हम बेचैन हो गए तो हम कहरा उठे और बोले हमको घर पहुंचा दीजिए, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि तुमको जान से मार देंगे। हमने किसी तरह वहाँ से बच के निकला और उन्हीं माफियाओं में से 2-4 माफियाओं ने हमको घर छोड़ा। पैदल हमको रास्ते में धमकाते हुए ले गया कि अगर तुम सुबह हमको दिखोगे तो तुम्हारा मर्डर कर देंगे। आज स्कूल विजिट पे भी हम नहीं जा पाए हैं। जिला प्रशासन पता नहीं कहाँ है, खबर तो पहुंची होगी, लेकिन अभी तक उनके एक एसआई आया है, लेकिन जिला प्रशासन के हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी नहीं कोई आया है और न ही और कोई भी डिपार्टमेंट से आया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा 18 तारीख को बिहार एसआई का एग्ज़ाम है। सर, हम जांच हो और आज ही जांच हो 24 घंटे के अंदर, सभी माफियाओं को सलाखों के पीछे नहीं बल्कि ऑपरेशन लंगड़ा करके उसी बसंतराय के अम्बेडकर चौक पे टलाया जाए। क्योंकि सबसे बड़ा बात जो है इसमें हम ये कहना चाहते हैं, क्योंकि इन माफियाओं ने पूरे बसंतराय क्षेत्र को बर्बाद करके रखा। जो माफिया का नाम बताया उनके पिताजी का नाम क्या है? नाम बताइए उनका। राजू है और उनके पिताजी का नाम भोला है। वो बिशनपुर के रहने वाले हैं और अगर उनको उठाने के बाद हमको लगता है कि वो खुद अपने आप सभी का नाम उगल देंगे। और हम न्यूज़ पे एक बात और अपडेट करना चाहेंगे कि हमें भारत के कानून प्रक्रिया के बारे में पता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आज ही मेरे साथ मुझे स्पेशल से। क्या आपको कब पता चला आपके बेटे के साथ ऐसा कुछ हुआ? हमरे सर पहुँचा ले कल के तिलसक न चले ने तो बाद जाके जो बच्चा के दिन पढ़ा जे ने कल के कि सर दादी को हमको देखने के कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। हाँ, दादी को देखने आते हैं, हम यहाँ पर ले जाइए, आज के न परब है। वही हमरा ले ले बात थोड़ा देर वहाँ रहिए, शाम का ले तो बाद जाके हमरा यहाँ घर पहुँचा दिलके, नया घर। अब पुराना घर हम गाड़ी धरे जाए ले, यहाँ बच्चों पढ़ाए छै और स्कूलों भी करे है, 3 गो स्कूल। जब घर आया तो किस हालत में था? हैं कल रात जब घर आया तो किस हालत में था ये? घर अल हमरा के पहुँचा कर तो हमरा राति मन करे कि हेता देर केना लागले कि हम जइया कि हमरा मात जी जीवनबे करे छन छन करे हम जइया कि खानो के कि जाड़ लागे छै, कथी जेबे कन्ना कन्ना बैठे रहे छै दोस्त मामा ला तो अतः अपने तो वही अल पहुँचाल राजू तो कहे कि नहीं न पापा से आबो न अथवा राजू अलो तो मैं कहे दोस्तों सोते तो हम की उठबो, हम ना उठबे। बहुत दूर हमरा घर तुरंत भागी गेली। तब ने बाद में कहे मम्मी उठान हथगाने की तरह कहे छे उठान मम्मी रे तोरा की कहे की होलो तोरा अखने रे तो कत लेट लगा दिलें की होलो तोरा उठान मम्मी तो देखे छो हम तो रोए शुरू कर दिलियो एकदम कौन दिखाई तगरे पूरा मार ले दर्द करे।